हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माध्यमिक 2024 के सिलेबस के बारे में। यानी कि माध्यमिक 2024 का जो सिलेबस है उसको डिटेल में अच्छे से हम लोग समझेंगे। अब होता क्या है कि अभी आप लोग क्लास 10th में आए हैं तो अच्छे से पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को सिलेबस के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए, राइट। कि हम लोगों को कौन सा चैप्टर अच्छे से पढ़ना है पहले, कौन सा चैप्टर बाद में पढ़ना है, किस चैप्टर का वेटेज कितना है, राइट। इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस स्पेसिफिक चैप्टर में कितना टाइम दूं, ताकि मैं जितना टाइम दे रहा हूं उसका रिजल्ट एट द एंड मुझे मिल पाए। ठीक है, तो ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको डिटेल सिलेबस एनालिसिस करूंगा हर एक सब्जेक्ट का। यानी कि सिर्फ लैंग्वेजेस को छोड़ के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, इन पांचों सब्जेक्ट्स का सिलेबस एनालिसिस करूंगा। ठीक है, तो जितना भी इंपॉर्टेंट चीज होगा आपका सिलेबस से रिलेटेड वो सारा इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। अच्छा, एक बात और, अगर आप कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट का देखना चाहते हैं एनालिसिस, सिलेबस एनालिसिस, तो मैं टाइम स्टैम्प दे दूंगा आपका डिस्क्रिप्शन में। वहां पे जाके आप जस्ट उस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट आप उस सब्जेक्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करें। बिल्कुल भैया, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फुल सिलेबस एनालिसिस माध्यमिक 2024 के लिए ये। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हम लोगों का वो है मैथ। तो मैथ का सिलेबस एनालिसिस में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मैथ के अंदर हमारे पास है अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड इसके अलावा जो है वो हमारे पास है मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कुल मिलाकर हमारे पास टोटल एक दो तीन चार और यहाँ पे पाँच छः, यानी छः अलग अलग ब्रांच है हमारा मैथमेटिक्स में। और ये छः वो ब्रांच मिलकर जो है वो आपको 90 मार्क्स पेपर में दिलवाएगा, राइट। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि कौन से ब्रांच का कितना वेटेज है, और मैं साथ में आपको यह भी बताता चलूंगा कि किस ब्रांच में मार्क्स स्कोर करना इजी होगा और कौन से ब्रांच में मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो है वो है आपका अरिथमेटिक। अब अरिथमेटिक पोर्शन जो है वो आपका इजी होता है। आप बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारा आप देखोगे अरिथमेटिक के अंदर आ रहा है। ठीक है, बाय द वे, अगर आप ये देखना चाह रहे हो कि कौन कौन सा किस चैप्टर, मतलब कौन कौन सा पोर्शन, कौन कौन सा चैप्टर किस पोर्शन में आ रहा है, तो आप जस्ट अपना गणित प्रकाश बुक ओपन करना। वहां पे आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा कि किस पोर्शन में कौन से जो फील्ड में कौन सा चैप्टर्स आ रहा है। जैसे मैं अरिथमेटिक में आपको बता रहा हूँ सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, पार्टनरशिप बिजनेस है। ठीक है, तो अरिथमेटिक बेसिकली आपका ईजी होता है। इसमें क्या है कि आराम से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो एमसीक्यू जो है वो आपका एक पूछा जाएगा जो कि 1 मार्क्स का होता है, हम सबको पता है। उसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, और शॉर्ट आंसर आपका एक है 2 मार्क्स का। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आपका ये हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस से पूछा जाए। ओके, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है ना वो पार्टनरशिप बिजनेस से, वो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जब एट द एंड आप PYQs या फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आप देखना कि जब आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर लोगे तो एग्जाम में एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक है, ओके, और एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जो कि मोस्टली आपका कंपाउंड इंटरेस्ट या पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर एक एक क्वेश्चन दोनों से होता है, दोनों में से कोई एक आपको करना रहता है। ठीक है, अभी के लिए दिमाग में, अभी तो सेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, ये इन सब के बारे में और डिटेल हम लोग आगे चल के बात करेंगे जब सेशन एंड होगा, जब एग्जाम करीब आएगा। बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि अरिथमेटिक से हमारा टोटल जो है वो यहाँ पे देखो 1 2 3 2 5 और 5 10, यहाँ पे टोटल 10 मार्क्स हम लोगों को दिख रहा है कि अरिथमेटिक से है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोगों का पोर्शन है अलजेब्रा पोर्शन। अब अलजेब्रा पोर्शन में जो चीज हम लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है वो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जो कि पहला चैप्टर है। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है वो आप एक बार अगर इसको समझ गए, इसका पैटर्न, इसका फ्लो समझ गए ना, तो इसका क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन चैलेंज यहाँ पे ये होता है कि हम लोगों को इनिशियल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है। अगर वो हम लोग समझ गए तब आराम से बन जाएगा। तो अलजेब्रा के अंदर भी हमारा वही है, आपका 1 मार्क्स का एमसीक्यू है, एक आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, एक ट्रू फॉल्स है, और दो आपका 2 मार्क्स का बेसिकली 2 पीस क्या है आपका शॉर्ट आंसर है। अब यहाँ पे आप देखोगे, मैं ऊपर वाले में आपको 10 बताया था, राइट। यहाँ पे 1 2 3 और ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 3 7 5 12, यानी 12 मार्क्स से क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक कवर कर रहा है। इसके अलावा अलजेब्रा अगर हम लोग देखें तो अलजेब्रा में आपका 1 2 3 4 3 7 और 7 प्लस 9, ये आपका टोटल जो है वो 16 मार्क्स का अलजेब्रा से क्वेश्चन आपका आएगा मैथ में। नेक्स्ट पोर्शन जो सबसे बड़ा पोर्शन है ना, और जिसमें मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए और थोड़ा सा रट्टा चाहिए, तो ये आराम से आप स्कोर कर पाओगे। ये क्या है? ये है आपका ज्योमेट्री। ठीक है, अब ये जो ज्योमेट्री है इसमें आपका कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 और 6 यहाँ पे, तो 3 इधर हो गया, 6 इधर हो गया, यानी 9 मार्क्स तो इधर ही हो गया, और 5 5 10 3 13, यानी 9 + 13
टोटल मिलाकर आपका इससे 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 22 मार्क्स का। और यहाँ पे जो मैंने 5+3 लिखा है, ये 3 नहीं होगा, ये होगा 5, मतलब 5 मार्क्स का आपका थ्योरम होता है, 5 मार्क्स का कंस्ट्रक्शन होता है, 3 मार्क्स का राइडर होता है, ठीक है। तो थ्योरम आराम से आप 13 थ्योरम है, उसमें से कोई बस बेसिकली एक आपका 2 थ्योरम वहां पे आता है, कोई एक आपको करना रहता है। तो थ्योरम में मार्क्स स्कोर करना इजी होता है, एज वेल एज 5 मार्क्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें भी आप मार्क्स आराम से स्कोर कर लोगे। जब आप एट द एंड टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप का कंस्ट्रक्शन इस ईयर पूछा जाएगा, ठीक है। तो ज्योमेट्री जो है वो बहुत ही स्कोरिंग आप कह सकते हो कि पोर्शन है, ठीक है ना, इसमें आप मार्क्स स्कोर कर पाओगे अच्छे से। ओके, इसके बाद हम लोगों का है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री अब तक हम लोग कभी भी नहीं पढ़े हैं कहीं पे। अब ज्योमेट्री के बारे में बात करो तो आप पहले पढ़ चुके थे, वहीं पे अगर बात करें हम लोग अलजेब्रा के बारे में, वो भी पहले हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे। बट ट्रिग्नोमेट्री आपका क्लास 10th में एक नया कॉन्सेप्ट आएगा। लेकिन अगर आप क्लास 11th और 12th में आप साइंस लेने के बारे में प्लान कर रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझ कर पढ़ना, क्योंकि ये 11th और 12th में आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। तो आप देखना 11th में आप आराम से ट्रिग्नोमेट्री का जो स्टार्टिंग आपका 11th में होगा ना, वो पूरा 10th में जो आप पढ़ रहे हो वहां से शुरू होता है, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना अगर आप साइंस लेने जा रहे हो 11th 12th में ऐसा प्लान कर रहे हो तो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में आपका क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स, दो मार्क्स का क्वेश्चन और 3 3 + 5। ये जो 5 आपको लास्ट में दिख रहा है ये वाला, ये 5 आपका बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस से आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रहता है, उसमें से कोई एक आपको करना रहता है। तो ये तो हो गया हमारा 4। बात करते हैं नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन जो है वो आपका समझ रहे हो मेंसुरेशन में क्या आएगा। मेंसुरेशन में क्यूब, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फेयर हो गया, ये सारा कुछ जो है वो आपका मेंसुरेशन के अंदर आता है। तो मेंसुरेशन में वही एक एमसीक्यू, एक फिल इन द ब्लैंक्स, एक ट्रू फॉल्स, 2 आपका आ जाएगा शॉर्ट आंसर और 2 आपका 4 मार्क्स का पूछा जाएगा, जो कि लास्ट में 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपको करना रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक चैप्टर है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रियल लाइफ ऑब्जेक्ट। उस चैप्टर को एकदम अच्छे से समझ कर करना। अगर सिर्फ उसी चैप्टर को अच्छे से समझ कर लिए तो बाकी जितना भी चैप्टर आपका है ना मेंसुरेशन में, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि उस चैप्टर के अंदर हर एक चैप्टर का फॉर्मूला, हर एक चैप्टर का जितना भी मेंसुरेशन में चैप्टर है, सभी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप आगे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे ये सारा बात आपके जहन में आएगा और खुद ब खुद आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी से उतना प्रेशर नहीं लेना है कि भैया जो जो बोल रहे हैं सबको याद रखना है, ऐसा कुछ नहीं। जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे, जब आप जाओगे उस चैप्टर में, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया ने बताया था कि ये चैप्टर जब अच्छे से कर लेंगे तो बाकी मेंसुरेशन का जो भी चैप्टर है वो सारा बेसिकली इसी में कवर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपका ऐसा चैप्टर है ना जिसमें अलग अलग शेप को मिलाकर जो है वो क्वेश्चंस बनता है। यानी मान लेते हैं कोन है, सिलेंडर है, दोनों शेप को मिलाकर एक क्वेश्चन वहां पे फॉर्म होगा, तो उसमें हमारा सिलेंडर का भी कॉन्सेप्ट आ गया, कोन का भी कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये आपका टोटल हो गया मैथमेटिक्स का, ठीक है, जिसमें आपका 6 एमसीक्यू है, 5 फिल इन द ब्लैंक्स है, 5 ट्रू फॉल्स है, 10 यानी बेसिकली 12 क्वेश्चन रहेगा जिसमें 10 करना रहेगा, जो कि आपका 2 मार्क्स का है, ठीक है ना। और 54 मार्क्स का आपका लॉन्ग आंसर रहेगा। तो ये हो गया मैथमेटिक्स। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में पहला चैप्टर आपका इजी है, जो कि है कंसर्न अबाउट आवर इन्वायरमेंट। 2 पार्ट में ये चैप्टर आपका बटा हुआ है, आपने अब तक देख ही लिया होगा। पहला पार्ट में हम लोग एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहे हैं, ओजोन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, और नेक्स्ट हम लोगों का रैशनल यूज ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि डिफरेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपका एक एमसीक्यू, 2 वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट, लॉन्ग आंसर इससे आएगा नहीं, और एक आपका बेसिकली यही हो गया। कुल मिलाकर कितना मार्क्स हो गया, तो 3 यहाँ पे हो गया और 2 यहाँ पे हो गया, 5 मार्क्स का टोटल पहला चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस बड़ा ही अच्छा चैप्टर है, और अगेन अगर आप क्लास 11th और 12th में आप साइंस लेने वाले हो तो इसको बिहेवियर ऑफ गैसेस को अच्छे से आप पढ़ना, ठीक है ना। इसमें चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, अवोगाड्रो लॉ और आइडियल गैस, ये सारा का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही बेसिक सा चीज़ है। जब आप 11th में जाओगे तो ये सब आपका काम आएगा। मैं इसीलिए बार बार 11th कर रहा हूँ ना, क्योंकि 10th में ध्यान नहीं देते हम लोग, और अगर 11th में जब चल जाते हैं साइंस ले लेते हैं तो फिर लगता है कि काश अच्छे से 10th में ये चीज़ पढ़े होते। तो इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 10th में इन सब चैप्टर से अच्छे से ध्यान देना आप, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस में भी एक एमसीक्यू है, 2 वेरी शॉर्ट आंसर है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली न्यूमेरिकल आपका होगा, ठीक है। तो बिहेवियर ऑफ गैसेस का जो न्यूमेरिकल्स होता है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन बिहेवियर ऑफ गैसेस से। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो केमिकल कैलकुलेशन है। अब देखो, केमिकल कैलकुलेशन वाला चैप्टर के लिए मैं बोलूंगा कि पहले थोड़ा बहुत आपको जो ये वाला पोर्शन है ना, देखो ये आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोलाइसिस, और ये वाला बेसिकली आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड,
इलेक्ट्रोलाइसिस और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 चैप्टर अच्छे से जब आप पढ़ लोगे तब जाकर ये वाला चैप्टर आप जब पढ़ोगे ना, केमिकल कैलकुलेशन, तो आपके दिमाग में ये घुसेगा। इनिशियली जब केमिकल कैलकुलेशन आप कर रहे होगे तो दिमाग में उतना आपका नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे थे, केमिकल कैलकुलेशन के बारे में। तो केमिकल कैलकुलेशन चैप्टर चाहो तो आप इनिशियली स्किप कर सकते हो। पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड, पीरियोडिक टेबल, ये सब पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको पता चलेगा सारा कुछ कि क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है, क्या मॉलिक्यूलर मास होता है। तब जाकर आप इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं केमिकल कैलकुलेशन में, मोस्टली बस न्यूमेरिकल्स आपको बनाना है, ठीक है। तो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाओगे। टोटल 4 मार्क्स का इसका वेटेज है, जिसमें एक आपका एमसीक्यू रहता है, ठीक है, थोड़ा ट्रिकी टाइप का एमसीक्यू रहेगा, और एक लॉन्ग आंसर आपका रहेगा जो कि बेसिकली न्यूमेरिकल होगा। ओके, इसके बाद आपका है थर्मल फिनोमेना। थर्मल फिनोमेना भी बड़ा ही इजी सा चैप्टर है। एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट और एक आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। टोटल यहाँ पे 5 मार्क्स इंक्लूड है, ठीक है। बाय द वे, मैथ का, फिजिकल साइंस का, लाइफ साइंस का सारा कंटेंट, सारा मटेरियल आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। जस्ट चैप्टर का नाम बाई कॉन्सेप्टर, चैप्टर का नाम सर्च करना है और बाई कॉन्सेप्टर आप लिखोगे तो आपको एग्जैक्ट वो वाला चैप्टर का सारा वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर का लिंक दिया है, यानी कॉन्सेप्टर ऐप का लिंक दिया हुआ है, आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे कोर्सेस है जिसमें आप कंप्लीट प्रिपरेशन माध्यमिक के लिए एकदम बेस्ट तरीके से कर सकते हो, ताकि एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। अच्छा, थर्मल फिनोमेना हो गया। नेक्स्ट हम लोगों का है लाइट और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला है फिजिकल साइंस में, ठीक है। दोनों चैप्टर बहुत ज्यादा लेंदी भी है। तो लाइट चैप्टर से आपका 2 एमसीक्यू, 2 वेरी शॉर्ट, एक आपका शॉर्ट और एक 2 आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ओके, अच्छा, लाइट में जो डेरिवेशंस वगैरह रहेगा उसको अच्छे से आप प्रैक्टिस करना। जैसे R इज टू 2F करके एक डेरिवेशन होगा, ठीक है ना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। एक प्रिज्म का एक डेरिवेशन होगा, उसको भी आप प्रैक्टिस करना। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में हल्का सा रखना है। जब आप चैप्टर पढ़ने जाओगे तब आपको ये बात अपने आप दिमाग में आएगा कि हाँ, ये चीज भैया ने बोला था अच्छे से करने के लिए। नेक्स्ट आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, लाइट भी एज वेल एज करंट इलेक्ट्रिसिटी भी, ठीक है ना। तो ये जो भी आप पढ़ रहे हो इसको इस तरीके से पढ़ना कि आगे चल के मैं कुछ भी करूंगा, अगर मैं मान लेते हैं साइंस ले रहा हूं तो इंजीनियर, डॉक्टर बनूंगा, कुछ भी करूंगा, तो उसके प्रिपरेशन में हमारा ये वाला चैप्टर, ये सब जो चैप्टर है, लाइट हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बिहेवियर ऑफ गैसेस हो गया, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बेस जो है वो आपको अच्छे से मजबूत करके जाना है। अच्छे से अगर आप 10th से बेस मजबूत करके जाओगे तो बेसिकली 10th तो एंड नहीं है ना, इसके बाद भी हम लोगों को पढ़ाई करना है। 10th तो जस्ट एक स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का फिजिकल साइंस में है आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड में हम लोग बेसिकली ये समझेंगे कि अगर हम लोगों का, आप देखते होगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये CO2 आखिर कैसे फॉर्म हो रहा है, क्यों फॉर्म हो रहा है, क्यों कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर रहा है, ये सब हम लोग समझेंगे आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड चैप्टर में। चैप्टर इजी है, ठीक है, आराम से आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस चैप्टर है, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। और उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसको अच्छे से पढ़ना, इसमें बहुत कुछ याद करने के लिए आपके पास रहेगा। दिमाग इधर उधर हो जाएगा कि इतना सारा केमिकल कैलकुलेशंस को, इतना केमिकल रिएक्शंस को याद कैसे करें हम, बट हाँ हो जाएगा। जब आप वहां पे जाओगे, जब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड 6 मार्क्स, इलेक्ट्रोलाइसिस भी 6 मार्क्स, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से अगर आप कर लेते हो तो ये वाला जो चैप्टर है ना, केमिकल कैलकुलेशन, ये चैप्टर का न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा केमिकल कैलकुलेशन में, वो न्यूमेरिकल आपका किस चैप्टर से होता है, वो जो केमिकल इक्वेशन वहां पे आप देखोगे, वो केमिकल इक्वेशन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद है मेटलर्जी चैप्टर। मेटलर्जी चैप्टर आपका एक एमसीक्यू, 2 वेरी शॉर्ट और एक शॉर्ट आंसर, बेसिकली 5 मार्क्स ये टोटल इंक्लूड कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगेन इसको भी अच्छे से करके जाना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कह लो, ये पेंसिल देख रहे हो, इस पेंसिल का ये जो निब है ना, बस इतना ही आपको 10th में पढ़ाया जाएगा, बाकी पूरा आप 11 12 में पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर इतना भी जान ले रहे हो यहाँ पे, ये छोटा थोड़ा सा भी, तो क्या है कि जब आप 11th 12 में जाओगे तो एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिससे कि आप आगे अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बस ध्यान में ये रहना है कि आगे क्लासेस में ये काम आएगा हमारा, ठीक है। ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस मेरा समझ लो यही है से कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ अच्छे से डिटेल में हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। बट यहाँ पे मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया दूं। आप जब सेशन स्टार्ट में, हम लोग सेशन पढ़ते हैं ना, मतलब जब क्लास 10th में आते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता है कि कौन सा चैप्टर 11th में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर हमारा एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं सोचा पहले आप लोगों को ये सब बता दूं, उसके बाद पढ़ाने में मजा आएगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल हालांकि होता ऊपर में, बट मैं नीचे डाल दिया हूँ, कोई बात नहीं। पीरियोडिक टेबल आपका हो गया 1 मार्क्स का एमसीक्यू, 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट, इससे 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एटॉमिक न्यूक्लियस, बहुत ही छोटा सा, एकदम छोटा सा चैप्टर है एटॉमिक न्यूक्लियस। फिजन और फ्यूजन, ये दो चीज अच्छे से यहाँ पे समझना आपके, फिजन किसको कहते हैं और फ्यूजन किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फिजिकल साइंस का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज कौन कौन सा चैप्टर का क्या इंपॉर्टेंस है वो मैंने आपको समझाया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में बेसिकली ना यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो पहला यूनिट हमारा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर क्या क्या आएगा, जिसके अंदर एनिमल हार्मोन, प्लांट हार्मोन, सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट, एनिमल लोकोमोशन एंड एक बड़ा चैप्टर नर्वस सिस्टम, ये सारा इसमें आएगा, ठीक है। नर्वस सिस्टम से ये देखा गया है कि उससे बेसिकली एक डायग्राम जो है वो 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो 5 मार्क्स का जो डायग्राम आप या 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक डायग्राम होता है, ठीक है ना। ओके, इसके अलावा एमसीक्यू 3, वेरी शॉर्ट आंसर 5 और 2 आपका शॉर्ट आंसर इससे पूछा जाता है, जिसमें सारा इंक्लूडेड है। पहला चैप्टर भी, यानी कि आपका सेंसिटिविटी एंड रिस्पॉन्स इन प्लांट, एनिमल हार्मोन, प्लांट हार्मोन और एनिमल लोकोमोशन, ये सारा इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आपका कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जिसमें बड़ा पोर्शन आपका है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल का, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल से भी एक डायग्राम मोस्टली देखा गया है कि आता है, ठीक है। तो वो डायग्राम आपका इसी वाले पोर्शन में रहेगा, यानी इसमें 2 डायग्राम दिया रहेगा, एक आपका नर्वस सिस्टम से डायग्राम दिया हुआ रहेगा और एक आपका सेल डिवीजन से आपका दिया हुआ रहेगा डायग्राम, ये दोनों में से कोई एक डायग्राम आपको करना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज, जो आपका टोटल यहाँ पे 3 3 2 1, ये वाला जो टोटल यहाँ पे है, ये आई होप के मार्क्स नहीं है, राइट, ये मार्क्स नहीं है, यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या बता रहा था कि जो हेरिडिटी एंड सम कॉमन जेनेटिक डिजीज वाला चैप्टर है, इससे आपका 3 एमसीक्यू और एक वेरी शॉर्ट, यहाँ पे 3 वेरी शॉर्ट और 2 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और एक आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ओके, तो हेरिडिटी एंड कॉमन जेनेटिक डिजीज में बेसिकली आपका हेरिडिटी वाला चैप्टर है जो कि अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद कॉमन जेनेटिक डिजीज। कॉमन जेनेटिक डिजीज में छोटा चैप्टर है, 3 डिजीज के बारे में उसमें बात करेगा, ठीक है। हेमोफीलिया हो गया, थैलासीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, उसको अच्छे से आपको पढ़ना है। उन तीनों में से देखोगे आपके एक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट आपका है एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन, ठीक है। ये चैप्टर, ये सारा जो भी आप यहाँ पे चैप्टर देख रहे हो, ये सारे चैप्टर का वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है। तो जो भी चैप्टर अभी आप फिलहाल पढ़ रहे हो, उसको आप जस्ट सर्च करो बाई कॉन्सेप्ट्रा और आराम से उस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। लास्ट चैप्टर जो है, लास्ट पोर्शन जो है वो है इन्वायरमेंट, इट्स रिसोर्सेस एंड देयर कंजर्वेशन। ओके, तो इसके अंदर भी आपका 3-4 चैप्टर आएगा, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, ये सारा इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। और एक लास्ट में चैप्टर आएगा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको अच्छे से करके जाना। इसमें ये जो 2 आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो 2 आप 5-5 मार्क्स का क्वेश्चन देख रहे हो, ये इजी होता है स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे आपको खुद समझ में आएगा कि ये आप थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस लगाओगे तो आप इसका आंसर लिख पाओगे, ठीक है ना। तो चैप्टर को थोड़ा बहुत भी पढ़ कर गए हो और थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस अगर आप लगा पा रहे हो, तो ये वाला जो 2 क्वेश्चन है वो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो ये था हम लोगों का लाइफ साइंस। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ओके, तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में बेसिकली आपका जो भी आपका क्वेश्चन कितने मार्क्स का किससे आएगा वो तो मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है। जो चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बताना चाह रहा हूँ उसको हम लोग यहाँ पे समझ। देखो, चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, इससे 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, इससे 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, इससे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आएगा, इससे एमसीक्यू भी आएगा, मतलब इससे ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, हर एक सेगमेंट में इससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हिस्ट्री में होता क्या है कि एमसीक्यू क्या होता है, बहुत बारी हम लोग जो चीज़ पढ़ चुके होते हैं, मतलब ऑलरेडी हम लोग वो चीज़ पढ़े हैं, वो टॉपिक भी पढ़े, बट उस टॉपिक के अंदर वो चीज़ नहीं पूछा गया था, उस टॉपिक के अंदर वो चीज़ लिखा हुआ नहीं था जो आपका एग्जाम में आ गया। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, होता है। बस अगर जनरल नॉलेज आपका अच्छा है तो आप वहाँ पे एमसीक्यू में दे पाओगे। इस बार भी बहुत से स्टूडेंट के साथ यही हुआ है कि मतलब पढ़ के बहुत कुछ पढ़ के गए वहाँ पे, बट जब वहाँ पे पेपर आया तो एमसीक्यू में वही हाल हो गया कि भैया 4-5 एमसीक्यू 6 एमसीक्यू ऐसा था जो कि मतलब बुक में, टेस्ट पेपर में कहीं पे भी वैसा कोई क्वेश्चन मुझे दिखा ही नहीं। तो ऐसा होता है अक्सर।
अगर आपका जनरल नॉलेज स्ट्रांग है तो आप वहां पे आंसर इसका दे पाओगे। अदरवाइज बाकी जो हमारे हाथ में, हम लोग उस पर ध्यान देंगे। हाथ में क्या है? हाथ में हम लोगों का है कि जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हो ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन जितना भी है, 8 मार्क्स वाला जितना भी है, ये सारा आप इजीली आराम से कर पाओगे अगर आपने अच्छा नोट्स बनाया है तो। ओके, हिस्ट्री के कोर्सेज में लास्ट ईयर जो नोट्स हम लोगों ने प्रोवाइड किया था, उस नोट्स से ही ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था, जो भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 में जो आप पढ़ाई करोगे, चैप्टर नंबर 2 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है ना, वो 2 टॉपिक से मिला हुआ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, 2 चीज हो सकता है। एक हो सकता है एंटी सती, यानी 2 हिस्सा में क्वेश्चन बटा हुआ है, एंटी सती के बारे में बात कर रहा है, और दूसरा हिस्सा आपका वीडियो रीमैरिज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। और ये दोनों को मिला के 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया गया। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसीलिए चैप्टर 2 को एकदम अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ना है। क्लियर? ओके। फिर है आपका चैप्टर 3, इसका भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मैंने दिखाई दिया। ये जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर 2 और 3, यानी 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो 2 या 3 से पूछा जाता है। इसमें मोस्टली चांसेस होता है चैप्टर 2 से पूछने का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे हिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोगों को क्या है, आगे चैप्टर 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, ठीक है। चैप्टर 6 और 7 ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से देखोगे आप लिंक्ड है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड रहेगा। जैसे नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में अगर हम लोग 6 में बात करें तो 7 में भी नन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग कोई भी आंसर लिख रहे होंगे तो जो उसका पहला 1-2 पॉइंट लिखेंगे ना, वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 दोनों क्वेश्चन के लिए सेम होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप एग्जैक्ट इस चैप्टर को पढ़ोगे और जब आंसर लिखोगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके, तो यहां पे कुल मिला के आपका 20 एमसीक्यू रहेगा हिस्ट्री में, टोटल 20 एमसीक्यू रहेगा और 16 वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा, जिसके अंदर सारा इंक्लूडेड है। आपका ट्रू फॉल्स भी इंक्लूडेड है, फिल इन द ब्लैंक्स भी इंक्लूडेड है, 1 मार्क्स का भी इंक्लूडेड है। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, मैप पॉइंटिंग भी इसके अंदर है, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा, 16 आपको करना है। नेक्स्ट आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, टोटल आपका 11 का आंसर देना है। अगेन इसमें भी आपका 16 क्वेश्चन रहेगा, यानी 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपका दिया रहेगा। और यहाँ पे टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स वाले में, जिसमें 6 आपको आंसर देना रहेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, देखो यहाँ पे ना 2-2 क्वेश्चन करके सेगमेंट बना हुआ होता है, 2-2 क्वेश्चन करके इस तरीके से सेगमेंट बना हुआ होता है, ऐसा, ठीक है। अब कोई भी एक को हम लोग कंप्लीटली छोड़ नहीं सकते हैं, समझ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग 1 और 2 दोनों को छोड़ दिए, नहीं, हर एक सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट हम लोगों को उठाना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन से, हर एक सेगमेंट से एक एक क्वेश्चन हम लोग को उठाना पड़ेगा, और टोटल हम लोग का जो आंसर होगा वो 6 होना चाहिए। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका 8 मार्क्स का तो आंसर एक ही आपको करना रहेगा, बट 3 क्वेश्चन टोटल आपके पास दिया हुआ रहेगा, जिसमें से कोई एक आंसर करना रहेगा। ये हो गया हिस्ट्री। अच्छा, हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इजी आप कह सकते हो सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो, अच्छे से नोट्स बनाओगे तो, ठीक है। एक बात और देखो, सबसे ज्यादा टाइम आपको किस में देना है? सबसे ज्यादा टाइम आपको देना है मैथ्स में। जितना टाइम आप दे सकते हो मैथ्स में उतना टाइम आपको देना है, क्योंकि मैथ बेसिकली प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ में उतना ज्यादा बढ़िया है ना। तो अगर आप मैथ में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, शुरू से हर एक दिन मैथ को प्रैक्टिस करना होगा। हिस्ट्री विस्ट्री क्या है, 20-30 दिन जमकर अगर पढ़ लिए तो 90-95 आराम से ला दोगे। बट मैथ आप सोचोगे 20-30 दिन पढ़ के ला दूंगा, नहीं हो पाएगा। मैथ एवरीडे चाहिए प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस हो जाए कि मतलब क्वेश्चन देख के धड़-धड़ हाथ चलने लगे, तब मजा आएगा। ओके, तो ये हो गया हिस्ट्री। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूं, 28 मार्च को, कितने मार्च को भाई, 28 मार्च को कॉन्सेप्ट एरा प्लेटफॉर्म का 3 साल कंप्लीट हो रहा है। यानी 28 मार्च को ही इस प्लेटफॉर्म पे मैंने पहला वीडियो डाला था आप लोगों के लिए, और अब ये 28 मार्च ये तीसरा साल कंप्लीट होने वाला है। और इस साल हम लोग कुछ बहुत ही बड़ा चीज करने वाले हैं, और वो बड़ा क्या है, वो बड़ा आपका 3 अनाउंसमेंट होने वाला है इस बार, ठीक है। 3 बड़ा अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं इस 28 मार्च को। आप लोग सारा लोग उस इवेंट को आप जरूर ज्वाइन करना, और वो तीनों अनाउंसमेंट आपके ही बेनिफिट में होगा और आपके ही भला के लिए होगा। आप उस तीनों अनाउंसमेंट को सुनोगे, आप भी खुश हो जाओगे कि हाँ मजा आ गया, ठीक है। ओके, और साथ ही साथ उस अनाउंसमेंट के साथ एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट, जो बच्चे उस इवेंट को अटेंड कर रहे होंगे, यूट्यूब पे ही होगा, यूट्यूब पे ही वीडियो आएगा। जो बच्चे उस वीडियो को देख रहे होंगे 28 मार्च को, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खास और स्पेशल गिफ्ट भी उसके अंदर रहेगा, जो मतलब मजा आ जाएगा। आप बोलो कि हाँ भैया आपने जो बोला था कि एक स्पेशल गिफ्ट रहेगा, तो ये वाकई स्पेशल गिफ्ट है, ठीक है। तो 28 मार्च को आप लोग जरूर रेडी रहना, इसके बारे में और हम लोग बाकी वीडियोस में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद हम लोग बढ़ते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी आपका बेसिकली डिवाइडेड है ना, यहाँ पे 3 सेक्शन में। पहला सेक्शन जो है वो आपका 4 सेक्शन में। पहला सेक्शन आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, जिसमें चैप्टर 1, 2 और 3 आ रहा है।
यानी एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, ये 3 चैप्टर इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसके जो पहला चैप्टर है उसमें जो लैंडफॉर्म्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ग्लेशियर के थ्रू हो, चाहे वो आपका रिवर के थ्रू हो, चाहे वो आपका विंड के कारण हो, तीनों का लैंडफॉर्म को अच्छे से आपको पढ़ना है विथ स्केचेस। 5 मार्क्स आपका आ जाएगा इससे। ठीक है, आराम से। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, और जो आपका यहाँ पे एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है ना, एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर है, उस एटमॉस्फेयर चैप्टर में वेरिएशन इन टेम्परेचर क्यों होता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों होता है, ये 2 चीज का आप अच्छे से पढ़ के जाना, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 5 मार्क्स का। नेक्स्ट आपका है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वेस्ट मैनेजमेंट होगा बेसिकली। और उसके बाद है रीजनल ज्योग्राफी, जो कि सबसे ज्यादा लेंदी चैप्टर है, यानी आधा बुक है ये चैप्टर कौन सा है, ये है इंडिया। ओके, अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, मतलब आप यहाँ पे खुद ही देख लो, 6 MCQ, 9 आपका वेरी शॉर्ट आंसर, 2 आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, 2 आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और 10 मार्क्स का आपका मैप पॉइंटिंग भी इंडिया से ही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आपका पोर्शन है सैटेलाइट, जो कि चैप्टर नंबर 6 है, एकदम छोटा सा चैप्टर है, आराम से आप इसको पढ़ लोगे। ज्यादा टाइम आपका जाएगा इस चैप्टर नंबर 5 में, जो कि है इंडिया। ठीक है, अच्छा, इंडिया चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो उसका नोट्स बहुत ही अच्छे से बनाना, अदरवाइज एट द एंड ना पगला जाओगे एकदम कि कैसे पढ़ें इस चैप्टर को, क्या करें, इतना लेंदी चैप्टर है। तो इसीलिए शुरुआत से ही जब इसको पढ़ना तो इसका नोट्स अच्छे से आप बनाना। ठीक है, ओके। बाय द वे, मैथमेटिक्स का सारा सॉल्यूशंस, पीवाईक्यूज, जो अलग अलग चैप्टर का पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज का सॉल्यूशन, ये सारा कॉन्सेप्ट ऐप पे अवेलेबल है। आप लोगों के लिए ही वो ऐप को बनाया गया, आप लोगों के लिए ही ये सारा सॉल्यूशंस वगैरह डाला गया है, ताकि एग्जाम में आप लोगों को हेल्प मिल पाए। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड जरूर कर लेना आप। साथ ही साथ 28 मार्च को हम लोग मिलते हैं, और 28 मार्च को हम लोग 3 बड़े अनाउंसमेंट के साथ आएंगे। तीनों अनाउंसमेंट आपके भलाई के लिए और आपको बेनिफिट पहुंचाने के लिए होगा। ओके, और आपके इस कॉन्सेप्ट प्लेटफॉर्म का 3 साल कंप्लीट हो जाएगा 28 मार्च को। ओके, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, और जितने भी आपके दोस्त हैं जो कि WBSC बोर्ड में अभी क्लास 10th में आए हैं, उन सब के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, और इस चैनल के बारे में जरूर उन्हें बताएं, ताकि वो भी इस चैनल से बेनिफिट ले पाए, हेल्प ले पाए, और हमारा भी ग्रोथ हो पाए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।